बापुद्रा ने निकाल दिया पुष्पा और सनाया को चोल से बाहर। जी हाँ, बापुद्रा ने पुष्पा को समझाने की पूरी कोशिश करी कि वह इस सनाया को चोल से बाहर कर दे। ना सिर्फ यहाँ पर बापुद्रा बल्कि चिराग और सभी चोल वाले कोई भी यहाँ नहीं चाहता है कि सनाया इस चोल में रहे। बापुद्रा यहाँ पर चाहे तो वह सनाया का हाथ पकड़ के चोल से बाहर कर सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बापुद्रा ऐसा नहीं कर सकता है। बापुद्रा को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर उसे सनाया को चोल से बाहर करना है तो उसे उसी कोर्ट में जाना होगा जिस कोर्ट ने सनाया को चोल में रहने की परमिशन दी है। बापुद्रा यहाँ पर ठान लेता है कि वह ना सिर्फ यहाँ पर सनाया को बल्कि पुष्पा को भी चोल से बाहर करवाएगा कोर्ट की मदद से। अब इसके बाद बापुद्रा कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रहने वाले हो। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि सनाया के ऊपर पानी डालकर उसे उठा देती है और कहती है, सनाया अगर रोज तुम टाइम पर नहीं उठोगी तो मैं रोज तुम्हें इसी तरह पानी डालकर उठाने वाली हूँ। इसके बाद पुष्पा सनाया को बाल्टी लेकर बाहर पहुंचा देती है पानी भरने के लिए। यहाँ पर मजबूरन सनाया को पानी भरने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी हम यहाँ पर बापुद्रा और चिराग को देखते हैं जो कि दोनों ही पहुंच चुके थे वकील के पास। बापुद्रा वकील को कहता है, वकील साहब मुझे नहीं पता, आपको जो कीमत लगेगी वह कीमत मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे हर हाल में वह लड़की चोल से बाहर चाहिए। उसके लिए आपको जो करना पड़े वह करो, लेकिन वह लड़की चोल से बाहर होनी चाहिए। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जो कि अपने वकील को कहता है, मुझे पता है कि सनाया को बापुद्रा चोल में भेजने का मेरा फैसला थोड़ा सा गलत है। मुझे पता है कि सनाया की जान को खतरा है उस चोल में और सबसे बड़ा खतरा तो बापुद्रा से है, इसलिए मैं अभी बापुद्रा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता हूँ। मैं बापुद्रा को जो कोर्ट ने हमें उन्हें कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला है वह कॉम्पेंसेशन में बापुद्रा को दे देता हूँ कि जब तक बापुद्रा शांत रहे और हमारी सनाया चोल में सेफ रहे। यहाँ पर हम देखते हैं शांतनु मेहता जो कि बापुद्रा को कॉल करके उसे मिलने के लिए कहता है और उसे अपना एड्रेस सेंड कर देता है। अगले ही पल हम देखते हैं शांतनु मेहता के घर पर बापुद्रा और चिराग आ जाते हैं। बापुद्रा कहता है, बताओ तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया, क्या काम है मुझसे? शांतनु मेहता कहता है, बापुद्रा जी जो आपकी बेटी के साथ हुआ है उसका दुख तो मुझे भी है, लेकिन मैं आपकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन कोर्ट ने जो मुझे ऑर्डर दिया है वह तो मैं पूरा कर सकता हूँ। बापुद्रा जी यह चेक है, आप जितने इस पे पैसे लिखोगे उतने पैसे मैं कॉम्पनसेशन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। बापुद्रा यहाँ पर चेक अपने हाथ में नहीं ले रहा था, इसलिए यहाँ पर खुद शांतनु मेहता ही उस चेक पर 50 लाख रुपए लिख देता है। शांतनु मेहता को लगा था कि बापुद्रा इस पैसे को तो नहीं ठुकराएगा, वह आसानी से 50 लाख रुपए ले लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं बापुद्रा करता भी ऐसा ही है। बापुद्रा उस चेक को तो ले लेता है, लेकिन बापुद्रा उस चेक के ऊपर 1 रुपए रख कर शांतनु मेहता को दे देता है और कहता है, मेरी तरफ से 50 लाख 1 रुपए की भीख तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम हम जैसे गरीब लोगों को पैसे देकर चुप करवा सकते हो? शांतनु मेहता, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान ली है और उसे तुम कभी भी वापिस नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सनाया से सारे ही काम करवाती है, सब्जी लाने से लेकर झाड़ू लगवाना, यहाँ तक कि खाना भी पुष्पा सनाया से ही बनवाती है। सनाया से सारे ही काम करवाने के बाद यहाँ पर पुष्पा सनाया को उसके दिन के पैसे दे देती है, क्योंकि पुष्पा का यहाँ पर मेन लक्ष्य यही है कि वह सनाया को पैसों की कीमत सिखाए, क्योंकि इस वक्त तक सनाया के पास पैसे आ चुके थे, इसलिए यहाँ पर सनाया पैसों की मदद से अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारा ही प्लान समझाती है जो कि सनाया रात में करने वाली है। अगले ही पल हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चोल में जो कि काफी सारे बैंड बाजे वाले आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनाया ने फ्रेंड की मदद से उन बैंड बाजे वाले को ही चोल में भिजवाया था। वह बैंड बाजे वाले जैसे ही चोल में अपना गाना बजाते हैं तो सभी की नींद खुल जाती है और
सभी चोलवासी सनाया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सभी लोग सनाया को काफी कुछ सुना ही रहे थे, लेकिन सनाया कहती है आप सब मुझे क्यों सुना रहे हो, सुनाना है तो पुष्पा को सुनाओ, क्योंकि पुष्पा की वजह से ही मैं सारी ही चीजें कर रही हूँ। क्योंकि पुष्पा ने तो मुझे इन बैंड बाजे को बुलाने के लिए नहीं किया, लेकिन पुष्पा ने मेरी कार के म्यूजिक सिस्टम के सारे वायर काट दिए। मजबूरन में मुझे सारी चीजें करनी पड़ी। इसका मतलब पुष्पा की वजह से ही सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पर बापूद्रा पुष्पा के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है, वह कहता है पुष्पा अब बहुत हो गया, अब ना सिर्फ सनाया बल्कि तुझे भी अभी के अभी इस चोल से बाहर निकलना होगा। चोल से बाहर निकलने के बाद तुझे जहाँ सनाया को ले जाना है वहाँ ले जा, लेकिन तुझे इस चोल से जाना पड़ेगा। पुष्पा कहती है बापूद्रा तू मुझे चोल से कैसे निकालेगा, क्योंकि चोल में मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरे नाम से मेरा घर है, तो तू मुझे तो चोल से नहीं निकाल सकता। और रही बात सनाया की, तू सनाया को भी इस चोल से इस तरह बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि यह कोर्ट का आदेश है। बापूद्रा कहता है पुष्पा जिस कोर्ट से तू यह आदेश लाई है ना, अब देखना उसी कोर्ट से मैं परमिशन लेकर आऊंगा और इस सनाया और तुझे धक्के मार के इस चोल से निकालूंगा। यह सुनकर पुष्पा के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सनाया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सनाया को तो किसी भी हालत में इस चोल से निकलना है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि काकू को धक्का मार देगी और इसके बाद वह काकू से काफी बदतमीजी करेगी। उसी वक्त यहाँ पर पुष्पा आ जाएगी। वह सनाया को कहेगी कि वह काकू से माफी मांगे, लेकिन यहाँ पर सनाया काकू से माफी नहीं मांगेगी। इसके बाद यहाँ पर पुष्पा सनाया को झापट मार देगी। इसके बाद तो मानो सनाया का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँचने वाला है। वह कहने वाली है पुष्पा आज तक मेरे डैड ने भी मुझे चाटा नहीं मारा है, तूने मुझे यह चाटा मार के जो गलती करी है उसकी तुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।